नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं 85 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जो पूरे 10 मिनट की डिक्टेशन होगी। और दोस्तों जो है कोड संबंधी डिक्टेशन। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएँ। दोस्तों, डिक्टेशन से की जो PDF है वो आउटलाइन से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहाँ से आप लिंक को शेयर करके या डाउनलोड फॉलो करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अपन जो डिक्टेशन है जस्ट 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। यस स्टार्ट। लैंगिक हमले की शिकार महिला का साक्ष्य किसी क्षतिग्रस्त साक्षी के साक्ष्य के समान होता है। विराम। एक ऐसा साक्षी जिसे क्षति कारित हुई है, जिसकी बाबत यह दर्शित किया गया है कि यह कार्य वैसा नहीं है कि उसने वह क्षति स्वयं कारित की है, अपने मामले का सर्वोत्तम साक्षी होता है, क्योंकि साक्षी ही वास्तविक अपराधी को पहचान सकता है। विराम। इसी प्रकार लैंगिक अपराध की शिकार किसी महिला का साक्ष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में यह स्वतंत्र साक्षियों द्वारा यदि ऐसे साक्ष्य की पुष्टि नहीं की गई है जो कि शारीरिक रूप से हमला किए जाने वाले मामले में की जाती है। विराम। ऐसे साक्ष्य की प्रत्याशा लैंगिक अपराध के संबंध में नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता है। विराम। पश्चिमी देशों में न्यायालयों द्वारा संपुष्टि किए जाने के जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उनके अनुसार बलात्संग की शिकार महिला के मामले में जोर देने से ऐसी महिला की और बेइज्जती होती है। विराम। यदि बलात्संग की शिकार महिला के साक्ष्य में कोई मुख्य त्रुटि नहीं है और अधिसंभाव्यता के रूप में भी उसका साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं है, तब साधारण सिद्धांत के रूप में ऐसे साक्ष्य की संपुष्टि किए जाने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि उसके साक्ष्य की संपुष्टि यदि चिकित्सा साक्ष्य से होती है और चिकित्सा साक्ष्य से भी यह साबित होता है कि जो कुछ बलात्संग की शिकार महिला ने साक्ष्य दिया है वह सही है, तब संपुष्टि के लिए जोर नहीं दिया जाना चाहिए। विराम। ऐसे साक्ष्य की संपुष्टि के लिए वहाँ जोर दिया जा सकता है जिस मामले में महिला को मैथुन में रत पाया गया है और इस बात की संभावना हो कि वह अपना बचाव करने के लिए ही अभियुक्त पर ऐसा आरोप लगा रही है। विराम। पैरा। कोरोना काल में लोगों के बीच प्रबल होती राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाया है। विराम। इससे उन युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे जो सेना में शामिल होकर देश की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ स्थायी कैरियर नहीं बनाना चाहते।
विराम प्रस्ताव के नाम से ही जाहिर है कि सेना ऐसे युवाओं को निश्चित मियाद 3 साल के लिए अपनी चुस्त दुरुस्त सेवाओं की सैर करने का मौका देना चाहती है। विराम फिलहाल किसी अफसर को कम से कम 10 साल सेना में काम करना होता है। विराम टूर ऑफ ड्यूटी के लिए चुने जाने वाले युवाओं की 3 साल की सेवा अवधि में 9 महीने का सैन्य प्रशिक्षण काल शामिल होगा। विराम उन्हें दूसरे सैनिकों की तरह सेना की फॉर्मेशन छावनी या सरहद पर तैनात किया जाएगा और नियमानुसार वेतन भत्ते भी मिलेंगे। विराम यह एक तरह से सेना में इंटर्नशिप की तरह होगा। विराम चीन और इजराइल में कम मियाद के लिए युवाओं की सेना में भर्ती की जाती है। विराम उसी तरह का प्रयोग भारत में किया जा रहा है। विराम ऐसे दौर में जब बेरोजगारी का संकट दिन ब दिन गहरा रहा हो, यह प्रस्ताव राहत देने वाला है। इससे भी बड़ी बात यह है कि युवाओं को सेना की वर्दी पहनकर अपनी जीवन शैली को नई दिशा देने का मौका मिलेगा। विराम हिम्मत और हौसले के साथ कड़ा अनुशासन सेना की पहली शर्त है। विराम सेना में शामिल होने से युवाओं में ऐसे संस्कार विकसित होंगे जो उन्हें भावी जीवन की चुनौतियों के सामने ज़्यादा सक्षम बनाएंगे। विराम पैरा बेरोजगारी के आंकड़ों को देखते हुए सेना को भी आभास है कि टूर ऑफ ड्यूटी के लिए भारी भीड़ उमड़ सकती है, इसलिए उसने इसकी पात्रता के लिए अपने भर्ती के कड़े नियमों में ज़्यादा ढील नहीं दी है। विराम परीक्षा और साक्षात्कार के बाद ही योग्य दावेदारों को प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। विराम यानी टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल का सैर सपाटा नहीं, अपने भीतर सेना के मजबूत मनोबल को ढालने का मौका है। विराम सोना आग में तपकर ही निखरता है। विराम टूर ऑफ ड्यूटी का मकसद ऐसे निखरे व्यक्तित्व वाले युवा तैयार करना है जो बाद में किसी भी सेवा में जाएं, नई कार्य संस्कृति का विकास करें। विराम टूर ऑफ ड्यूटी को अगर चरणबद्ध तरीके से जारी रखा जाता है तो इससे सेना को भी काफ़ी मदद मिलेगी, जो काफ़ी समय से अफसरों की कमी झेल रही है। विराम सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पदभार संभालने के बाद साल के शुरू में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सेना में अफसरों की कमी इसलिए नहीं है कि नए लोग इस क्षेत्र में नहीं आना चाहते, बल्कि इसलिए है कि अफसर चुनने के मानक लचीले नहीं किए गए। विराम कड़े नियमों पर चलने वाली सेना में किसी लचीलेपन की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। विराम पैरा इसने अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी
कमेटी बना रखी है जिसे ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहते हैं। इसी के द्वारा समय समय पर यह अपनी नीति को निर्धारित करती है और फिर उसी नीति के अनुसार काम होता है। इस संस्था के अंतर्गत समाजवादी, साम्यवादी तथा साम्राज्यवादी अनेक दल हैं जो अपनी नीति के अलग अलग होते हुए भी वर्किंग कमेटी के निर्णय को मानते और उस पर काम करते हैं। धन्यवाद।